दोस्तों इस वीडियो में हम लोग VBU FYUGP सेमेस्टर 1 वाले जिनका भी सेशन 25 से 29 है उनके लिए आपका जो सब्जेक्ट है दोस्तों AEC हिंदी उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है वो सभी के लिए है, आपका कोई भी मेजर सब्जेक्ट हो, बस आप AEC हिंदी रखे हैं, यानी जितने भी आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं चाहे आपका मेजर सब्जेक्ट कुछ भी हो, सबके लिए जो AEC पढ़ना है उसके लिए सिलेबस सेम रहता है। ठीक है, तो इससे पहले आपका सिलेबस वगैरह बहुत पहले बता दिया गया है, आप जाके देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर समझेंगे, एग्जाम पैटर्न समझेंगे कि कितने मार्क्स का रहता है, कौन सा क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स का कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कितने मार्क्स का होता है। तो टोटल 50 मार्क्स का होता है दोस्तों, 2 घंटे का टाइम मिलता है। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा इसका कोई भी इंटरनल नहीं होता है, इसका पासिंग मार्क्स जो है वो 20 है दोस्तों। ठीक है, 20 आप मार्क्स लाइएगा और आप पास हो जाइएगा। तो ये है। अब चलिए देखते हैं कि आपका जो है एग्ज़ाम पैटर्न यानी कि क्वेश्चन किस टाइप का रहता है। तो देखिए, जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में इंटर लीजिएगा आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो कुछ ऐसा लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, यानी जितना हो सके बैठा के लिखना है, बना के लिखना है, वो बोलता है। फिर है सभी प्रश्नों का उत्तर दे, और ये जो आपका प्रश्न दिया रहेगा वो 2 खंड में दिया रहेगा, यानी 2 ग्रुप में बटा रहेगा, खंड का और खंड खा। ठीक है, चलिए दोनों देखेंगे। तो खंड का में आपका क्या रहेगा, यानी ग्रुप ए में क्या रहेगा, इसमें टोटल आपका जो है दोस्तों वो यहाँ 5 क्वेश्चन रहते हैं जो कि 1-1 मार्क्स का रहता है, यानी कि यहाँ से आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में देना है, यानी एक शब्द या फिर एक वाक्य में देना रहता है। बहुत ही देखिए, ये समझ लीजिए कि मतलब 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ जो है कोई भी ऑप्शन नहीं मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नहीं मिलते। ठीक है, तो देखिए हमने क्वेश्चन जो लिया है मॉडल क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग, वैसे ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 1 शॉट वीडियो मिलेगा, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक चीज़ मिलेगा। तो आपको चैनल पे बस बने रहना है। तो देखिए हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं। तो समाचार लेखन के कितने ककार होता है वो हम लोग पढ़ेंगे आगे, जब लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर करेंगे तब। लेकिन फिर भी आपको पता होगा 6 ककार होते हैं। ठीक है, 6 में जैसे हो गया कौन, कैसे, कब, क्यों और कहाँ। ठीक है, तो ये सब 6 ककार होते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम हिंदी समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो ये आपको दूसरा क्वेश्चन हो गया। ऐसा क्वेश्चन आता भी है, हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देंगे ताकि आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, आप अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक है, आगे जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि प्रतिवेदन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यानी प्रतिवेदन लिखन है या फिर प्रतिवेदन है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा है कि प्रारूपण के कितने अंग होते हैं। जो आपका प्रारूपण है उसके कितने प्रकार होते हैं या फिर कितने अंग होते हैं वो लिखना है। और पांचवा हमारा क्वेश्चन हो गया कि प्रयोजन मूलक हिंदी के लेखक का नाम क्या है। तो ये आपका हो जाता है खंड का कंप्लीट, यानी ग्रुप ए कंप्लीट। यहाँ से टोटल 5 मार्क्स आपको मिला। ठीक है, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिला, यानी टोटल 5 मार्क्स यहाँ से आपको मिला। फिर आगे आ जाता है हम लोग का खंड खा। ठीक है, खंड खा में आपको जो है, यहाँ ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपका 45 मार्क्स मिलते हैं, इसलिए आपको इसे हर हाल में नहीं छोड़ना है। आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेंड करने हैं। खंड खा का यहीं से आपका जो है स्कोर बनता है, यानी अच्छे मार्क्स बनते हैं। तो यहाँ टोटल आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 5 क्वेश्चन रहेंगे। अटेंड कितना करना है? अटेंड 3 ही करना। बहुत सारे लोग को हमने देखा क्या करते हैं, वो जो है 5 का 5 अटेंड करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखिए, आपको क्वेश्चन में भी लिखा रहेगा सिर्फ 3 ही क्वेश्चन अटेंड करना है। एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 15 मार्क्स, और अगर आप तीनों अटेंड करते हैं तो हो गया आपका 45 मार्क्स। और ऊपर ऑब्जेक्टिव से आपको मिला 5 मार्क्स, यानी यही 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है मित्रों। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन लिखने से कुछ नहीं होगा, और 1 मार्क्स वाला जो है उसमें भी ज़्यादा लंबा आंसर लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको छोटा आंसर लिखना है, 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस में। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव वाला यानी कि 1 मार्क्स वाला। और इसको आपको कम से कम देखिए कितने पेज में लिखना है दोस्तों, तो 3 से 4 पेजों के अंदर आपको लिखना है एक आंसर। ये ध्यान रखिएगा, अच्छे से लिखिएगा। हम आपको जो है लॉन्ग टाइप वाला आंसर करवाएंगे, तब आपको बता देंगे। देखिए, इसमें हमने क्वेश्चन जो लिया है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सब आपकी सिलेबस से ही है। जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिया है दोस्तों
कि लेखन कौशल से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व और उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले पूछा भी जा चुका है, ठीक है। और ऐसा ही क्वेश्चन बना के पूछा जाता है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा क्लियर कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है कि प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा, सीमा एवं इसकी संभावनाएं लिखिए। तो ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला है कि फीचर क्या है, इसकी लेखन शैली की विशेष बातों पर प्रकाश डालिए, यानी फीचर क्या है वो लिखना है। उसके बाद जो अगर हम लोग फीचर लिखते हैं तो फीचर लेखन की जो शैली होती है उसकी विशेषता क्या है ये आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर तीसरा में, ठीक है। आगे हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर पाँचवा बोल रहा है कि संक्षेपण किसे कहते हैं, अच्छे संक्षेपण की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखिए दोस्तों यहाँ जो है आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक क्वेश्चन की कमी है जो हमने नीचे लिख रखा है। यहाँ जो नंबरिंग जो है बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ 5 है आप बोल रहे हैं 4, तो हमने नंबरिंग जो है वो यहाँ 2 से किया है, ऊपर वाला 1 लिया है। तो ऐसा भी कई बार क्वेश्चन में रहता है, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं, आप लोग घबराइएगा नहीं। तो ये देखिए पाँचवा क्वेश्चन है हमारा कि संक्षेपण किसे कहते हैं और एक अच्छे संक्षेपण अगर लिखा जा रहा है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5वां में दिया गया, यानी अगर खंड खा के हिसाब से देखा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 4था हुआ, ठीक है। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि टिप्पणी लेखन किसे कहते हैं, इनके विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। कई बार लिखा रहता है टिप्पण लेखन किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो दोनों एक ही हुआ, टिप्पणी लेखन या फिर टिप्पण लेखन। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन है आपका, ठीक है। खंड खा का अटेंड कितने करने, 3 हमने पहले ही बता दिया था, यहाँ से 45 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। तो यही आपका जो है एग्जाम पैटर्न है, बस इतना। आपको इसी तरह क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन आएंगे, आपको अच्छे से अटेंड करना है। इसका देखिए हमारे द्वारा जो है ऑलरेडी PDF रेडी कर दिया गया है, जहां आपको जो है बहुत ही जल्द इसका 1 शॉट वीडियो मिलेगा, यानी 1.5 से 2 घंटे का एक ही वीडियो मिलेगा जिसमें पूरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसका आंसर के साथ मिलेगा। फिर आपका दूसरा वीडियो और मिलेगा जिसमें आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ दिए जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ फिर एक वीडियो दिया जाएगा जिसमें आपको दोस्तों जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसका आंसर के साथ आपको बताया जाएगा। तो आपको जो है हर एक तरीका से तैयारी करवाया जाएगा। बस क्या करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप भी अच्छे मार्क्स से पास हो सके, अच्छे मार्क्स ला सके। तो यही वीडियो थी, हेल्पफुल लगी लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।